राधे राधे भक्तों। सुख और दुख ये हर किसी के जीवन में आते हैं। तो इसका मूल कारण क्या है? सुख भी आता है, दुख भी आता है। और अजीब बात है कि संसार का कोई भी प्राणी, एक भी प्राणी कर्म तो करता है, लेकिन सुख के लिए। दुख के लिए तो कभी कोई प्रयत्न करता ही नहीं, कभी कोई कर्म करता ही नहीं। जब दुख के लिए कर्म किया ही नहीं जाता, कर्म तो सुख के लिए किया जाता है, तो फिर भी उसके बिना चाहे दुख भी उसे अनायास ही प्राप्त होता है। हर किसी के जीवन की यही बात है। किसी ने नहीं किया, किसी ने नहीं चाहा कि दुख मुझे मिले। कोई भी किसी ने कर्म नहीं किया कि मैं ये कर्म दुख के लिए कर रहा हूँ। तो इसका क्या अर्थ हुआ कि बिना चाहे उसको दुख स्वाभाविक ही प्राप्त होता है। तो जब दुख के विषय में ऐसी बात है, तो फिर सुख के विषय में क्यों न होगी? तो सुख भी हमें ऐसे ही मिलना है जैसे दुख को बिना प्रयास के हमारे जीवन में हमें मिला। अच्छा, फिर इसका मुख्य कारण क्या है? हम दुखी क्यों और सुखी भी क्यों? और सुख है क्या और दुख क्या है? दोस्तों, ये सुख और दुख दोनों ही मन की एक अवस्था का नाम है। सुख को भोगने वाला भी मन है और दुख को भोगने वाला भी मन है। ऐसे ही नहीं तो साहब, जब सुख को भोगने वाला मन है और दुख को भोगने वाला, तो इसका क्या प्रमाण है? हाँ जी, प्रमाण है कि मन ही भोगता है, सुख भी और दुख भी। कैसे? दुख हमें कब होता है? दुख हमें तब होता है कि जब हमारी कोई इच्छा, हमने वस्तुओं को अपना मान लिया है। मैं ये शरीर हूँ और संसार की जितनी वस्तु हैं, चाहे पुत्र हो, धन हो, भाई हो, बहन हो, और कोई आशा हो जिसको मैं चाहता हूँ, ये मेरी है, ये अभिलाषा है जो मेरी है। जब जब उसका विक्षोभ होता है, तब तब आपको दुख प्राप्त होता है। इसको ऐसे समझते हैं जैसे मैं हूँ और मेरी अवस्था अभी 20 वर्ष की है, और मेरे पिताजी वो 35-36 साल के ही रहे होंगे, 40 साल के हों, उनकी मृत्यु हो जाती है। तो मृत्यु होने पर मुझे कितना दुख होगा? कोई सीमा नहीं, कोई पारावार नहीं, अनन्य दुख की, मेरे बराबर दुखी। अच्छा, तो इससे ये साबित हुआ कि अगर मेरा कोई घर का घनिष्ठ सगा संबंधी मृत्यु को प्राप्त होता है तो मुझे मरने पर दुख होता है। ठीक है साहब। अच्छा, यही घटना, मैं आगरा में रहता हूँ, मेरे पिताजी दिल्ली में हैं और वो मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। मुझे कोई सूचना नहीं साहब, मुझे दुख होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि मुझे कोई सूचना नहीं है। लेकिन अभी क्या था? अभी तो स्थित हुआ था कि सगा संबंधी कोई मरता है तो दुख प्राप्त होता है। अब मेरे सगे संबंधी दिल्ली में मरे, मुझे सूचना नहीं, दुख हुआ? ना 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 ना, दुख नहीं हुआ। तो फिर दुख क्यों? फिर दुख कब होता है? अभी तो ये सिद्ध हुआ कि भाई मरने पे दुख होता है। तो साहब, मरने पे दुख नहीं होता। जब हमें ये पता चलेगा, किसी के द्वारा ये सूचना मिलेगी कि मेरे पिता की मृत्यु हो गई, फिर मैं चिंतन चालू करूँगा। तो मेरे पिताजी, ओहो, मैं कैसे जीऊँगा? फिर अवस्था। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका केवल एकमात्र अर्थ ये होता है कि हमने अपने मन में, हम जैसा चिंतन करते हैं वैसा ही हमारा स्वभाव शरीर पर, मुखमंडल पे आंतरिक उभर करके आता है। जैसे बगल में कोई पड़ोसी है, वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, दुख होता है क्या? मर गया। और वहीं कोई अपने घर में मरे,
तो दुख क्यों? क्योंकि मैंने अपने को अपना मान लिया। बस जिस वस्तु को तुमने अपना माना है उस वस्तु को, और मैं आपको यह बिल्कुल निश्चय करके बताता हूँ कि आपका दुख का कारण अगर कोई है तो आपने अपने पुत्र से कुछ आशाएं लगा रखी हैं, भाई से, बहन से, पड़ोसियों से, जो आशाएं, और वो आशाएं पूरी नहीं होती तो आपको दुख होता है। तो दुख का कारण स्वयं आप हैं, दूसरा और कोई नहीं। और वो मूल कहाँ है उनका? मूल उनका मन है। मन में जैसा चिंतन, सब कुछ भोगने वाला, सुख को भी भोगने वाला, सुख की प्रवृत्ति उत्पन्न करने वाला मन, और दुख की प्रवृत्ति को भी उत्पन्न करने वाला मन ही है। और कैसे? मैं हूँ और मैं घर से निकला और पड़ोसी ने वही 2 थप्पड़ दिए और 2-4 गाली गलौज की, तो मैंने क्या किया? मैंने आके चिंतन चालू किया, ओहो मुझे इतने बड़े व्यक्ति को थप्पड़, इसको मैं देख लूँ। जैसे जैसे मैंने चिंतन किया वैसे वैसे मेरा दुख, उसने थप्पड़ मार दिया, बस काम खत्म। उसने एक्शन लिया, रिएक्शन में कर रहा हूँ, परेशान मैं हो रहा हूँ अपने आप को चिंतन करके। यही घटना मेरे साथ कहीं दूसरे शहर में हुई। अरे कोई नहीं देख रहा, चलो, मैं तो कोई जानता ही नहीं, चल दे, कोई चिंतन नहीं किया, कोई दुख नहीं। अच्छा, अब इसको और कैसे साबित करें कि दुख का मूल कारण मन ही है? अभी मेरे थप्पड़ दिया किसी ने, लो साहब थप्पड़ दिया, तो आपके गाल पे लगा, कि मन को इससे क्या संबंध है? ये तो तुम्हें अभी तकलीफ़ हो रही है। अच्छा साहब, तो आपने देखा है जब किसी का ऑपरेशन किया जाता है तो वो एक इंजेक्शन लगाते हैं, फिर कहीं से ही फाड़ दो, चीड़ दो, कोई दर्द नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसके मन तक जो सूचना भेजी जाने वाले जो सूक्ष्म संदेश होते हैं, जो हमारी त्वचा के द्वारा उसके मन को भेजे जाते हैं, तो वो भेजे जाना उसके द्वारा मन का संबंध उसकी त्वचा से ख़त्म हो जाता है, तो फिर हमें तकलीफ़ और दुख नहीं होता। जब तक हमारा मन है हमारे साथ, तब तक हमें सुख भी होगा। और सुख और दुख, उनमें 2 अवस्थाओं के नाम हैं। सुख क्या? वो भी हमने मान लिया है कि ऐसा करने पे सुख होता है, ऐसा करने पे इसको हम सुख कहते हैं। कैसे? जैसे हम समझ सकते हैं कि मैं किसी भी एक अवस्था का नाम, हमने अगर शादी विवाह हो रहा है तो हमने अपने मन को बताया है कि नाचो, गाओ, हंसो, ये ऐसा है। वहीं किसी और के यहाँ शादी होती है तो नाचते गाते नहीं हैं। तो सुख और दुख दोनों का मूल स्थान हमारा मन है। जो कुछ भी है वह मन के अंतर है, और दुख का मूल कारण अपनापन, मोह, मेरी वस्तु, आपने अपने आप को कहीं ना कहीं जोड़ रखा है। तो वक्तों, आज उतना ही। आगे फिर इस पे और संदर्भ में हम आपसे जुड़ेंगे। धन्यवाद। राधे कृष्णा।